के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बिना बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। दास्तार वाले बाजों सारंगी बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से सारी पृथ्वी भरपूर है। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति में मिलकर इस आराधना में पहला गीत गाएंगे। जिसका स्थान नहीं है जग में, जिसका स्थान नहीं है जग में, जिसका मान नहीं है जग में, जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, पाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर, तू बाप के दाहिने बैठा है। हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। पहले पुराने नियम की पुस्तक, फिर भजन संहिता, फिर नए नियम की पत्री में से। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके सामने निर्गमन 32 उसकी पहली आयत से 14 आयत तक पढ़ूंगी। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उसके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उसके हाथों से लिया और एक बछड़ा ढाल
कर बनाया और टाँकों से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए और बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इज़ाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ये प्रभु का वचन है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 106 का 1 से 23 तक। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुण अनुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ के उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुँह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जल हारून के विषय में ढाकी। भूमि फट कर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता
यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। यह परमेश्वर का वचन है। रोमियो 10 उसके 13 से 21। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया है उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का समाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस समाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है कि हे प्रभु, कितने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उसके वचन जगत की ओर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रेस दिलाऊंगा। और यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते वे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। और प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। आज तुम सब बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। आज तुम सब बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। और आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों आपके साथ में। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों आपके साथ में। ओ बोलो, प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन आगे भाई लग जाते भागे। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। अरे बोल, जगह देखो, जगह देखो, इनके लिए उसके हृदय में। जगह देखो, जगह देखो, इनके लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन आगे भाई लग जाते भावे। बैठे बैठे
प्रभु के लिए आत्मा बचाने मैं गुजर भीतर। ओ प्रभु के लिए आत्मा बचाने मैं गुजर भीतर। फसल है पाकी, फसल है पाकी, पूरे जमाने उसके खातिर में। बोलो फसल है पाकी, फसल है पाकी, पूरे जमाने उसके खातिर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। अरे भाई लग जा सेवा में, अरे बहन लग जा सेवा। मसीह में आप सबको जय मसीह की। आज के लिए जो सुसमाचार का पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 16 आयत से लेकर के 24 आयत तक, 16 से लेकर के 24 तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। मैं उस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाए और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजैन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा नहीं किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार है, और इस सुसमाचार के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर और होली स्पिरिट हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए सब मिल करके हम निकाया का अकीदा बोलेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा, वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब गया। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामून जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तित तो ताजीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला,
हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज के इस दिन के लिए जो प्रभु का दिन है, जो उसने बनाया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। उसने हम सबको इस 7वें महीने तक संभाल के रखा और इस साल के अगले 8वें महीने में परमेश्वर ने प्रवेश कराया और उसके दूसरे दिन पहले रविवार को हम प्रभु की आराधना इस ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम से करने के लायक बन सके। इन बीते 4 महीनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इस महामारी में जिसने हमें संभाला, जबकि बहुत लोग, लाखों लोग संक्रमित हैं, हजारों लोग इस दुनिया से चले गए हैं, आज भी बहुत लोग क्वारंटीन में हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, उसकी महान करुणा के लिए, उसकी दया के लिए कि उसने आपको, हम सबको संभाला है, इस महामारी से हमारी रक्षा की हुई। और प्रार्थना करते रहें अपने देश के लिए, दिल्ली प्रांत के लिए, और जितने भी लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं उन सबको स्वस्थ करे प्रभु, रिकवर करके अपने अपने घरों में भेजें और इस महामारी को दूर करें। पिछले अप्रैल से अब तक जो आर्थिक मंदी है, तंगी है, हमारे व्यक्तिगत परिवारों, जीवनों में, हमारे कंसर्न में, जितने भी हमारे सर्कल में है, चर्चिज में, डायसिस में और हमारे गवर्नमेंट में जो भी कमियां आई हैं, प्रभु अपना इंतजाम करे, प्रभु प्रबंध करे और इस महामारी के लिए प्रॉपर प्रबंध हो सके, इलाज हो सके, वैक्सीनेशन मिले, दवाइयाँ मिले और लोग इसके द्वारा चंगे हो सके। इस महामारी को प्रभु पूरे विश्व से दूर करे और जैसे परमेश्वर का वचन कहता, मैं उनके देश को बहाल करूंगा। प्रभु हमारे देश, हमारी भूमि को, हमारे लोगों, हमारे समाज को बहाल करे। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, क्रोनिक डिसीज हैं, आप उनके लिए दुआ करते रहें। जिनका डायलिसिस होता है, मिसेस मर्सी लाल, जेवियर याकूब, अलेक्जेंडर मीका, मिस्टर सुनील बेंजामिन और इनके साथ और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं भी जानते, जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, एस्थमेटिक हैं, स्किन डिजीज है, आर्थराइटिस है, लेडीज़ को लेडीज़ की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं। ये मौसम है, मौसमी बीमारियां हैं, फीवर है, जो भी बीमारियां हैं, प्रभु इन सारी बीमारियों से चंगा करे। अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादे हम सबकी जिंदगियों में पूरा करे और हम और हमारे लोग स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति कर सके। अपनी प्रार्थना में जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी इस महामारी की वजह से हाई रिस्क पर हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते रहे। जिनको प्रभु ने चंगा किया है बीते दिनों में, उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद देते रहे। मिस्टर संतोष माइकल, मिसेज एलिजबेथ माइकल के लिए, मिस्टर सुनील बेंजामिन के लिए, अजय और उनके परिवार के लिए और बहुत अनगिनत लोगों के लिए प्रभु ने जिनको संभाला है, धन्यवाद देते हैं। अमित बालिया के लिए, उसका भी कोविड-19 पॉजिटिव था, शनिवार को उनकी रिपोर्ट में वो नेगेटिव हो गया है। आगे जो शरीर में कमियां हैं, बीमारी है, फीवर है, प्रभु उससे उनको पूरी रीति से स्वस्थ करे। और भी जो लोग अनजाने में हैं, जिनको हम नहीं जानते, अनगिनत लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर्स, हमारे सिक्योरिटी के लोग,
हमारे जो आर्मी के लोग हैं, उन सब पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया कृपा बनी रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए प्रार्थना करते रहे। हमारे मॉडरेटर टीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर धर्मराज और मार्थोमा चर्च के मेट्रोपॉलिटन सैमुअल के लिए, हमारे बिशप वारिस के मसीह के लिए और पूरे दिल्ली डायसिसियन चर्च के तमाम पासवानों के लिए दुआ करते रहें कि वो अपनी अपनी खिदमत को वफादारी, ईमानदारी, लगन और मेहनत से करते रहें। इस YouTube के माध्यम से इस लॉकडाउन जो अभी तक चर्चेस नहीं खुले, चर्च बिल्डिंग में हम वर्शिप नहीं कर पा रहे, अपने लोगों की परमेश्वर अगुवाही करे, अपने दासों को वचन दे जो तमाम कलीसिया के लिए आत्मिक लाभ और हमारे सामाजिक स्तर को ऊंचा, मोरालिटी को ऊंचा करने वाला बन सके। प्रभु अपने आत्मा और अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है, कि हम सब प्रभु की बड़े अनुग्रह से, बड़ी दया से हम स्वस्थ हैं। जबकि हमारे पूरे देश भर में 17 लाख से ऊपर कोविड-19 पेशेंट है। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी तमाम भलाइयों के लिए, उसके सारे उपकारों के लिए जो प्रभु ने हम सब किए, हम सब पर किए हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज एक और मौके के लिए जो प्रभु ने हम सब पर अनुग्रह किया है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। जब कुछ महीने पीछे हम जाते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये एक अपना भय प्रकट किया था, एक अपना विचार दिया था कि जुलाई के अंत तक 5 लाख के आसपास दिल्ली में कोविड-19 केसेस हो सकते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं पूरी दिल्ली टीम के लिए जिन्होंने बड़ी कुशलता के साथ, अच्छे प्रबंध के साथ इस महामारी का सामना किया। और आज भी जब मैं आंकड़ा देख रहा था तो 1,34,000 के आसपास के केसेस हैं। कहाँ 5 लाख के ऊपर डर था और एक अच्छा प्रबंध किया गया जिसके लिए हम इन अपने नेताओं का, अपने डॉक्टर्स का, इन तमाम टीम्स का जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, हम उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे वचन संहिता 34 में और उसके 1 वचन से 10 वचन तक पढ़ा। पहले वचन में ही दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। और आगे कहता है, मैं यहोवा के विषय में घमंड करूंगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। पहली चीज कहता, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति, प्रशंसा मेरे मुख से निरंतर निकलती रहेगी। दूसरी चीज कहता, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। और तीसरी चीज वो कहता है, नम्र लोग सुन करके यहोवा की स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। और फिर वो सबको आह्वान करता है, सबकी जो है बुलाता है कि आओ हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद दें। जैसे कि मेरे प्रियो, हम सब देखते हैं कि देश भर में जो है 17 लाख के आसपास कोविड-19 मरीज हैं, जिसमें बहुत सारे लोग चंगे हुए, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और हमारे लिए धन्यवाद देने का विषय, हम दिल्ली में
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यहाँ जो लगभग जो है 195 या 2 लाख के आसपास के मरीज हैं, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमारी रक्षा की है, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो एक अनुग्रहकारी दयालु प्रभु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। जो उसके शरणागत हैं उनके प्राणों को मोल लेकर के बचाने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने ये भजन जिन परिस्थितियों में लिखा वो बड़ी अद्भुत है। दाऊद इस समय अहीमेलेक महायाजक के पास है और इस जगह पर जब वो आगे बढ़ता है तो सौल के लोग देख लेते हैं, राजा के लोग उसे देख लेते हैं और उनके बीच में वो पागल होने का नाटक करता है। जब गत के राजा के सामने उसको ले जाया जाता है और वो राजा अपने कर्मचारियों को डांटता है कि जितने भी पागल हैं, क्या मेरे पास ही पहले कमी है कि इसके एक और लेके आगे हो, मुझे ऐसों की जरूरत नहीं, से बाहर ले जाओ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को बड़ी अद्भुत रीति से बचाया और इस सारी सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर करता है, उसके तमाम इंतजाम प्रबंध के लिए जो परमेश्वर करता है, उसकी मुहैया करता है, उसके लिए परमेश्वर का दास कहता है, दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करता रहूंगा। ये मूल में देखा जाए तो दाऊद का भजन है और मनन करें, हम इसके ऊपर सोचें। और आज मेरे प्रियो ये मेरा और आपका भजन बन चुका है, क्योंकि जो इसमें लिखा है, जो हम इसमें पाते हैं, वो हमारी जिंदगियों की भी हकीकत है। क्या कहता है? इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुटकारा दिया। आज मेरे प्रियो, हम भी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पुकारते हैं, उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो सुनता है, अपने लोग की रक्षा करता है, अपने लोग की जरूरतों को पूरा करेगा। भजन जब शुरू होता है और शुरुआत में जो है एक ऐसा भजन है पूरे भजनों के बीच में जो धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रशंसा के लिए, वर्शिप के लिए ये जो लिखा गया है। और दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय हमारी जिंदगी में बहुत सारे समय आते हैं, बहुत सारे समय बदलते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारे हालात बदलते हैं और दाऊद कहता है, हर हालात में, हर समय में मैं प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करता रहूंगा। मेरे प्रियो, हम देखें, आप देखें, बहुत बार हम बीमार होते हैं, बहुत बार हम चोटिल होते हैं, बहुत बार तंगी मुसीबत होती है, बहुत बार हम मजबूरियों में फंसे होते हैं, बहुत बार जो है हम बहुत ही असहाय होते हैं, हम कुछ करना चाहते हुए भी, बहुत कुछ करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। हम मजबूर के मजबूर खड़े रहते हैं जब हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार हमारे सामने तरह तरह की परेशानियों में, बीमारियों में, तंगी मुसीबत में, साकेती में, मृत्यु के सामने बड़े बड़े जो है फंदों के बीच में वो फंसे होते हैं। हम मदद करना चाहते हुए भी उनके साथ कुछ नहीं कर पाते। ऐसा समय भी हमारी जिंदगियों में आता है। हम हमेशा आनंदित नहीं होते, हमेशा हम खुश नहीं होते, हमेशा हमारी तरक्की नहीं होती, हमेशा हमें सफलता नहीं मिलती। हर समय हम जो है लोगों के प्रिय नहीं होते। समय होता है लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, समय होता है लोग हमारी आलोचना करते हैं, समय होता है लोग हमारे साथ होते हैं, समय होता है लोग हमारा विरोध करते हैं। हर समय परमेश्वर का दास कहता, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, इसको पढ़ना और इसको जो है बोलना, प्रचार करना बहुत ही आसान है,
लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं, इसको व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में जब हमें लागू करना होता है तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे कहते हैं, कहनी मीठी कांट सी, करनी विष की धार। ऐसे ही है ये वचन, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कानों को। हर समय प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हर समय उसकी स्तुति मेरे मुख से निकलती रहेगी। लेकिन जब हमें करना पड़ता है, जब हमारे बच्चों के ऊपर कोई समस्या होती है, जब हमारे अपने शरीर के ऊपर कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, जब हमारे घर में जो है हमारी अपनी बहुत सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, ऐसे समय में मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं हो पाती, प्रार्थना नहीं पढ़ी जाती, बाइबल नहीं जाया जाता, संगति में हम अकेले रहना चाहते हैं, हम बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं, मुंह नहीं खुल पाता हमारा। तो धन्यवाद करना, स्तुति करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद करना हर समय मुश्किल हो जाता है। हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, हालात बिगड़े हुए, सामने क्रूस है, कुछ ही समय के बाद इस्करियोती यहूदा एक भीड़ को लेके आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, उसके बाद खींचातानी, तरह तरह के झूठे आरोप, उसके बाद बेइज्जती, फिर जो है लोगों का इतना दुस्साहस हो जाता है कि मुंह पर थूका जाता है। लोग इतने दुस्साहस से भर जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये तमाम सामने है, और इन सब के साथ साथ जो है क्रूस सामने है, मृत्यु सामने है, उस दयानी, उस बड़ी शर्मिंदगी से बड़ी मृत्यु सामने है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी में आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। ऐसे समय में मैं देखता हूं प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में वचन में लिखा है कि पौलुस और सिलास को दिन में पकड़ा जाता है और उनको डंडों से मारा जाता है। पौलुस जो है एक रोमी नागरिक है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता, जिसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको पकड़ा हुआ है, उसे बंदी बना दिया गया है, उसे काट से बांधा हुआ, उसकी टांगों को मारे पिटे हुए हैं और जेल में पड़े हुए हैं। आधी रात का समय है, परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात का समय है, और पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना करते हैं। आधी रात के समय वो भजन गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। मुश्किल है समय, आधी रात। पहले तो ये देखा जाए तो सोने का समय होता है, आराम का समय, वो भी जब हम थके टूटे मारे कूटे होते हैं। उसके बाद जो है हमें आराम ही चाहिए होता है। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद भी वचन में लिखा है आधी रात का समय वो प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और इसी बीच में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है, और जेल का सुपरिटेंडेंट अपने परिवार के साथ प्रभु के कदमों में आ जाता है। हम पुराने नियम में वापस जाएं, जब मुश्किल हालात में जब हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो प्रभु बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करता है। यशायाह की किताब के हम 37वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां एक राजा है जिसका नाम हेजकेल है, जो इस्राएल का राजा है, और उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए अश्शूर के राजा आ रहे हैं, जिन्होंने सारे राजों को हराया है, सारे देशों को उजाड़ा है, उनके मंदिरों को तोड़ा है, उनके देवी देवताओं को भी उन्होंने नाश कर दिया है। और इस समय धमकी बड़ी चिट्ठी लिखी है,
और वचन में लिखा, चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा परमेश्वर के घर में जाता है और प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करना आरंभ कर देता है। हालात विपरीत हैं, परिस्थिति कोई अच्छी दिखाई नहीं देती। एक बहुत बड़ा राजा जिसने बहुत सारे देशों को उजाड़ा है, राज्यों को अपना बंदी बनाया है, इस्राएल को अपना बंदीवा बनाने के लिए अब इनके ऊपर आक्रमण करने वाला है, धमकी भरे पत्र लिख रहा है। और परमेश्वर का ये जन, ये हेशकेल परमेश्वर के घर में जाकर के उसकी आराधना कर रहा है। हे करूबों पे विराजमान, हे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, हे तमाम चीजों के स्वामी, आराधना कर रहा है प्रभु के गुणानुवाद कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। और वचन में लिखा है कि उसने अपनी सच्चाई को भी बयान कर दिया। सच तो ये है परमेश्वर कि आसूर के राजों ने सभी देशों को, सभी राजों को, उनके देवी देवताओं को, उनके मंदिरों को, उनकी मूर्तियों को उजाड़ा है, तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। और कहने का मतलब उसका यह है कि अब परमेश्वर मेरी बारी है, और प्रार्थना करता है, हमें सहेरीब के से बचा, हमें सहेरीब से बचा। और जब इस प्रकार से उसने स्तुति, आराधना, प्रशंसा की, वचन में लिखा है 37,000 के 36 वचन में परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेज करके 1,85,000 सैनिकों को, फौजियों को मार दिया है। और सुबह जो लब होती है, लोग हर साइड में डेड बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी, लोथों को ही पाते हैं। और ये राजा असुर का सहेरीब, जो बड़ी सेना के साथ, बड़ी ललकार के साथ, धमकियों देता हुआ, परमेश्वर यहोवा की जो है बुराई करता हुआ, निंदा करता हुआ इस्राएल की तरफ बढ़ रहा है। अब वो भागा है, निनवे में जाकर के अपने देवता के सामने झुक गया है। उसके अपने लड़कों ने उसको वध कर दी, कत्ल करके रख दिया है। मेरे प्रियो, कठिन समयों में प्रभु यीशु मसीह ने आराधना की, कठिन समय में पौलुस ने आराधना की, कठिन समय में सहेरीब ने प्रार्थना करी। और ऐसे हालात में बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं, जब हम कठिन मुश्किल समयों में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं, वो प्रभु हमें, हमारे लिए अद्भुत रीति से कार्य करता है। वो परमेश्वर अपने दूतों का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा देता है। वो परमेश्वर अपने दूतों को भेज करके हमें, हमारी रक्षा करता, हमें बचाता है। प्रेरितों के काम में आगे हम बढ़े। हम जो है 12वें अध्याय में भी पढ़ते हैं, जब पतरस बंदी गृह में था तो एक दूत को भेज करके परमेश्वर ने सारे बंधनों को तोड़ा, सारे द्वारों को खोला, पतरस को सुरक्षित उस जगह पर जहां लोग आराधना स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना में लौलीन है, उस जगह पर लेके आ जाता है। पौलुस और सिलास ने प्रभु की आराधना की कठिन समय में, तो परमेश्वर ने दरोगा के साथ उसके परिवार को और पता नहीं कितने लोगों को प्रभु को ग्रहण करने का, उनका उद्धार किया, प्रभु को ग्रहण करने का मौका दिया है। मेरे प्रियो, आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, वर्शिप करना, धन्यवाद देना मेरे और आपके लिए, हमारे मसीह विश्वास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें आराधना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, जब प्रभु के लोग आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता, अद्भुत रीति से कार्य करता है। दाऊद कहता है, मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं हर समय उसकी स्तुति करूंगा, हर समय उसकी स्तुति निरंतर लगातार मेरे मुख से निकलती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। और फिर आगे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र लोग सुन करके यहोवा का धन्यवाद करेंगे, आनंदित होंगे। नम्र लोग, दीन लोग, तमाम आम साधारण लोग सुनेंगे। हम चर्चेज में जाते हैं, कलीसियों के बीच में जाते हैं, परमेश्वर के लोगों की जिंदगियों में जब काम होते हैं, परमेश्वर के लोग अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं, और जब लोग सुनते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं अपने प्रियजनों के लिए, अपने दोस्त, अपने मित्रों के लिए, उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु की ओर देखा, प्रभु के ऊपर अपना भरोसा, अपना आसरा रखा,
और प्रभु ने जब उनकी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत रीति से कार्य किए तो लोग आनंद के साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नम्र लोग सुनेंगे और आनंदित होंगे। और यहाँ एक और चीज जहां परमेश्वर का वचन कहता है, इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। अभी दाऊद के बारे में जानते हैं कि दाऊद राजा है, राज अभिषेक हुआ है, इस्राएल का द्वितीय राजा है। सौल के बाद परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने का फजल किया इसके ऊपर। लेकिन इसकी जिंदगी को देखो, एक भगौड़े की तरह है, एक परदेसी की तरह है, एक मारा मारा फिरते अपनी जान को बचाने वाले की तरह है। इस समय जब वो कहता मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, स्तुति मेरे मुंह से निरंतर निकलती रहेगी, इस समय भी उसको पागल बन के अपनी जिंदगी को बचाना पड़ा है। तो मेरे प्रियो, हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी गिरी हुई हालत में, कितनी भी तंगी मुसीबत क्यों ना हो, हमें प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु की वर्शिप करनी है। जबकि हम इंसान हैं, दुनियावी लोग हैं, जब बीमारियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, मृत्यु आती है, दोस्त मित्रों के का धोखा हमें होता है, जब विश्वासघात हो जाता है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम धन्यवाद करते हैं, जब ये निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहते, वो परमेश्वर सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। और फिर एक बड़ी अच्छी चीज और मिलती है कि वचन में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होने पाया। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आप पूरी बाइबल के बीच में हर जगह पर देखते, जैसे मैं कहता हूं कि ये वचन जो है, ये भजन जो है, ये दाऊद के हैं, लेकिन विश्वास के साथ जब हम इसे क्लेम करते हैं तो दाऊद के साथ साथ ये मेरे और आपके भी हो जाते हैं, क्योंकि इन वचनों के द्वारा प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में कार्य करता है, हमारे परिवारों में काम करता है। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया, कभी भी लज्जित नहीं होने पाया। अब देखिए, पूरी जिंदगी में यूसुफ प्रभु की तरफ देखता रहा और परमेश्वर ने उसको पूछ नहीं बल्कि सर उत्तम शिरोमणि बनाया, प्रधानमंत्री, राजा बना दिया। हम देखते हैं दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उन्होंने प्रभु की तरफ देखा और प्रभु ने उनको लज्जित नहीं होने दिया। दानियल की किताब के 8वें अध्याय में, 8वें वचन में पढ़ते हैं, पहले अध्याय के 8वें वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा दानियल ने ठान लिया था कि वो राजा की मेज से खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। उसने ठान लिया था वो किसी भी प्रकार की मदिरा नहीं पिएगा, किसी प्रकार का ऐसा खान पान नहीं खाएगा जिससे वो अशुद्ध हो जाए। हमारी जिंदगियों में बहुत बार हम खान पान के द्वारा अशुद्ध होते हैं, खाने पीने की अशुद्ध चीजें खाते पीते हैं और हम अशुद्ध हो जाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा, दानियल ने कहा मैं अपने आप को राजा की मेज से खा करके अशुद्ध नहीं करूंगा। इसलिए उसने क्या किया, जो उनका इंचार्ज था उससे उसने विनती की कि हम जो है साग भात खाएंगे, और जब उसने कहा इस प्रकार से तो मेरी जिंदगी को जोखिम में उठा देगा, जोखिम में डाल देगा, तो उसने कहा हमें 10 दिन का जो है टाइम दिया जाए और 10 दिन के बाद आप हमें परख लेना, चेक कर लेना। और उनकी विनती को स्वीकार किया गया और वचन में लिखा है जब बाकी जवान राजा की मेज पर अच्छा खाना खाते थे, मदिरा पीते, सब कुछ खाते पीते थे, शद्रक, मेशक, दानियल, ये तीनों जो है ये साग भात सिंपल साधारण खाना खाते, किसी प्रकार की मदिरा को नहीं पीते थे।
और जब इनका टेस्ट होता है, ये तीनों जवान उन सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा इनका जो है ग्लो था, सबसे ज्यादा तंदुरुस्त स्वस्थ थे। कैसे? क्योंकि दानियल ने खान पान की तरफ नहीं देखा, पौष्टिक आहार की तरफ नहीं देखा, प्रभु के अनुग्रह की तरफ देखा। प्रभु ने उसे लज्जित नहीं होने दिया और उसके बाद वो हमेशा ही साधारण खाना खाता रहा, उसकी मर्जी का खाना खाता रहा। राजा की मेज का खाना जो बाकी जवान खाते उनसे इनका हमेशा ही अलग खाना होता रहा। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होने पाया। हन्ना को देखिए, एक बड़े परिवार की सदस्य है, उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है, परंतु उसके पास औलाद नहीं है। उसकी सौतन पनीना और उसके बच्चे उसको हमेशा सताते हैं, चिढ़ाते हैं, ताने मेने देते हैं। और वचन में लिखा है उसका हस्बैंड उसे दुगना प्यार करता है, उसे जो है बाकी लोग उसे दुगनी जो है गिफ्ट देता है, परंतु वो खुश नहीं है। वो प्रभु की वचन में लिखा है भवन में जाती है और दुखिया होकर के अपने बोझ को प्रभु के कदमों में डाल देती है। वचन में लिखा है कि वहां जब याजक ने कहा तू कब तक मदिरा में पीगी, कब तक तू नशे में रहेगी, जा अपने घर चली जा, और उसको कहती है प्रभु मैंने मदिरा नहीं पी, मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने सताई जाकर, चिढ़ाई जाकर, दुखी होकर के मैंने बहुत सारे जो है इन तमाम परेशानियों के सहने के बाद मैंने अपनी बात परमेश्वर यहोवा से कही है। और परमेश्वर का दास एली याजक कहता आराम से, शांति से अपने घर चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर देगा। और परमेश्वर ने उसे सैमुएल के रूप में बेटे की आशीष दी, जो एक बहुत महान नबी हुआ, जिसके द्वारा राजों का अभिषेक हुआ। सौल राजा को उसने अभिषेक किया, दाऊद राजा को उसने अभिषेक किया, और बहुत बड़ा उसके द्वारा प्रभु ने अपना काम लिया। आप मरियम को देखो, हालात विपरीत थे, जवान है, ऐसी जवानी में जब किसी को ये कहा जाए कि तू कुंवारेपन में मां बनेगी, बड़ी मुश्किल हो जाती है मानना, स्वीकार करना। उसने अपने आप को समर्पित किया। परमेश्वर के दूत की कहती है मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा तूने कहा वैसे तेरे शब्दों के कहने के अनुसार मेरे साथ हो जाए। कितनी बुरे हालात से गुजरी होगी, क्या क्या उसने सहा होगा, ये हमारे वर्णन से बाहर की बातें हैं। परंतु सब कुछ समर्पित करने के बाद, इज्जत आबरू समर्पित करने के बाद, हम उसके रुतबे को देखते हैं। जगत के उद्धारकर्ता की माता है, औरतों में धन्य कहलाई जाती है। ऐसे मेरे प्रियो, विपरीत परिस्थितियों में जब हम देखते हैं हालात बुरे होते हैं, प्रभु की तरफ नजर लगी होती है, तो प्रभु कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। ऐसे हम देखते हैं नए नियम में जब आते हैं, एक महिला प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, अपनी बेटी के बारे में बताती है, उसको दुष्ट आत्मा ने बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ, मारने पर है। और वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा उसे अजीब सा जवाब दिया, बालकों का भोजन कुत्तों के आगे नहीं डाला जाता। और वो महिला कहती है प्रभु ये सच है, ये सच है कि कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज के नीचे बैठे रहते, इंतजार करते कब टुकड़ा गिरे और कब उसको खा करके अपने पेट को भरे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास मैंने इस्राएली लोगों के बीच में नहीं पाया। ऐसे एक और व्यक्ति है, सूबेदार है, प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है मेरा नौकर बीमार है, यदि तू कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु कहते मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू कह देगा तो सब कुछ हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ भी अचंभा किया कि ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएली लोगों के बीच में नहीं देखा, जिनके बीच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सामर्थ्य के काम किए, जिनके बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जिनको बड़ी सामर्थ्य के साथ निकाल के लेके आया, जिनको हमेशा वो शत्रु के हाथ से बचाता रहा, जिनके बीच में वो मांगने से बढ़कर समझ से बाहर होकर के कार्य करे। इन इस्राएली के लोगों के भी जिंदगियों में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा।
जो मैंने इन अन्य जाति लोगों के बीच में देखा है। और प्रभु ने कहा, जाओ तुम्हारी बेटी या तुम्हारा नौकर चंगा हो गया। और वचन में लिखा उसी घड़ी वो चंगे हो गए। मेरे प्रियो, ये लोग दुनिया में किसी को नहीं देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान था, प्रभु की अनुग्रह की तरफ ध्यान था, प्रभु की कृपा को ये इंतजार कर रहे थे। और वचन में लिखा है प्रभु ने इनको लज्जित नहीं होने दिया। आज मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है, बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है कि जब विपरीत हालात होते हैं, जब हम इन हालातों में प्रभु को देखते हैं, उसकी वर्शिप, उसकी आराधना करते हैं, प्रभु अद्भुत रीति से हम सबकी मदद, हम सबकी सहायता करता है। और आखिर में हम देखते हैं 7, 8 और 10 वचन जो हमारे बीच में पढ़े गए हैं, उसमें लिखा प्रभु मुहैया करता है। वचन में लिखा है परख कर देखो युवा कितना भला है। वचन में लिखा है जवान शेर भूखे रह रहते हैं, उनको कमी, उनको घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो बचाता है, परमेश्वर जो सब कुछ मुहैया करता है, और परमेश्वर जो रक्षा करता है, परमेश्वर की हम स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करें। जैसे दाऊद कहता, हम भी हर समय, हर हालात में, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से निकलती रहे, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो महिमा के योग है, वो आदर के योग है, वो सत्कार और इज्जत के योग है। वो किसी को लज्जित नहीं होने देता, किसी को असहाय नहीं छोड़ता। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की स्तुति, ऐसे परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करते हैं। आमीन। एक बार फिर हम ऑफरेटरी सॉन्ग गाएंगे। वो जैसे बीते दिनों में अब तक आप अपनी अपनी ऑफरिंग निकाल के अलग रखते आ रहे हैं, आज भी आप इस गीत के दौरान अपनी ऑफरिंग को अलग करें। और जब कभी भी प्रभु आपको चर्च में आने की तौफीक देता है, आप इस ऑफरिंग को लेके आएं, चर्च में जमा कराएं। और जिन लोगों के मंथली प्लेज ड्यू हैं, आप अपना अपना मंथली प्लेज चर्च में आकर के दे सकते हैं। मिस्टर संजय सोलमन और मैं 11 बजे से लगभग 2 बजे तक हम चर्च में होते हैं। आप इस दौरान आ सकते हैं। 12 बजे के आसपास हमारी जो है लिटर्जी पढ़ के हमारी होली कम्युनियन सर्विस होती है बहुत शॉर्ट में। और जो लोग आना चाहते हैं 12 बजे चर्च में आ सकते हैं और होली कम्युनियन में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी सर्विस नहीं होती, सिर्फ हम लिटर्जी पढ़ते हैं, होली कम्युनियन को कॉन्सेक्रेट करते हैं और हम सेलिब्रेट करके इसमें हिस्सा लेते हैं। अब चर्च में आ सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद देके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्रभु आपको तौफीक दे, आप अपना मंथली प्लेज, अपना जो ये लॉकडाउन की आपकी ऑफरिंग थी चर्च में, आप जमा करा सकते हैं। कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा
आशीष वो तुम्हें देगा। गर पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। आइए हम इस ऑफरिंग के लिए जो आप लोगों ने अपने अपने घरों में निकाली है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करता हुआ आपके कदमों में आता हूं, आपका शुक्र करता हूं कि तूने तेरे बच्चों को ये तौफीक दी है कि आज फिर वो तेरे नाम तेरे काम के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और कलीसिया के तमाम ज़रूरत वस्तुओं के लिए अपनी भेंट के एक हिस्से को जो तेरे दिए हुए में से दिया गया है, तेरे भवन में तेरे घर के लिए प्रभु जी अलग किया है। जब पैसा ये चर्च में आता, चर्च फंड में जमा किया जाता है, उससे तेरी महिमा तेरा जलाल जाहिर होने पाए, उससे तेरे घर की सारी ज़रूरतें पूरी होने पाए, उससे तेरे घर में सब कुछ बहुतायत से रहे, और देने वाले तमाम तेरे लोगों पर तेरी बरकत तेरी आशीष चाहते हैं। उनके खत्ते भरे और पूरे रहें, रस कुंडों में से न्यादाक मधु उमड़ता रहे। तेरे लोग प्रभु खुशहाली से जीवन व्यतीत करें। और जो पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन की वजह से आर्थिक कमियां हैं, तंगी मुसीबत है, पिता तो अपनी प्रतिज्ञा अपने वादों को पूरा कर कि मैं तुम्हारी हानि भर लूंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। पिता परमेश्वर अपने वादों अपने प्रतिज्ञाओं को आप हाँ और आमीन के साथ पूरा करते हैं। अपने प्रिय लोगों की जिंदगियों में पिता परमेश्वर अपने वचनों अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करें। हम सब पर, हमारे पूरे संत स्टीफन कलीसिया पर, एक एक घर परिवार बच्चों जवानों बुजुर्गों पर आपकी बरकत आपकी आशीष बनी रहे। जितने भी बीमार हैं उनको चंगा करें, इस महामारी से हम सबको निजात दें। पिता परमेश्वर आप जिनकी जो जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। पढ़ने वाले बच्चों पर तेरा अनुग्रह हो, जो अपनी +2 पास करके अलग अलग जगहों पर प्रभु संघर्ष कर रहे हैं, आप उन पर अपना अनुग्रह करें, उनको अच्छी जगह उनका एडमिशन होने के लिए और एक अच्छा भविष्य दें। पिता परमेश्वर जो नौकरियां जिनकी बंद हैं प्रभु ख़त्म हो गई हैं, आप पर बंद करें। यहोवा राफा जो सब कुछ मुहैया करता है, जिसके लिए कोई काम कठिन मुश्किल नहीं है, आप दया करें पिता परमेश्वर अपने लोगों पर। प्रभु
जो ऑनलाइन बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, टीचर्स पर और पढ़ने वाले बच्चों पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो लीव विदाउट पे है पिता परमेश्वर, उन पर भी तेरा अनुग्रह हो पिता। दया करे यीशु राजा, दया करे हम सब पर तेरी बरकत, हमारी दुर्बलताओं कमियों को दूर कर, हम सब पर तेरे मुख का प्रकाश चमके, हम सबको तेरी महिमा तेरे जलाल के लिए तैयार कर, हम सब की जरूरतों को पूरा कर, हम सबको आत्मिक रीति से बढ़ा और अपनी जिंदगी से तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए और तेरी मर्जी के अनुसार चलने के लिए हम सबकी मदद और सहायता कर। सारी आदर महिमा तुझे देते, आज की आराधना के लिए तेरा शुक्र करते, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते, प्रार्थना सुने और स्वीकार करे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आज मैश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।